गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबनेटिंग का पार्ट 4 जो सबनेटिंग का फाइनल वीडियो है। एक्चुअली 3 वीडियो में सबनेटिंग फिनिश हो चुकी थी, लेकिन एक सवाल जो कई लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर सबनेटिंग आपने करा दिया लेकिन कुछ तरीके के सवाल है जिसमें हमें कहा जाता है कि आपने इतने सबनेट बनाने हैं तो क्या करना होगा। एक्चुअली मैंने आपको सबनेटिंग के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सबनेटिंग 2 तरीके से होती है, एक होती है अकॉर्डिंग टू होस्ट और एक होती है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। तो मैंने तीनों पार्ट में आपको अकॉर्डिंग टू होस्ट बताया है, बट अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रह गया था, तो जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। मेरे पास एक मेरे सब्सक्राइबर की, एक व्यूअर की रिक्वेस्ट भी आई थी अलीशा बेग की कि उनका एग्जाम है और मेरा इस तरीके का कोई सवाल आया है और मैं बड़ी मुश्किल में हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। और उसके अलावा भी कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि सर अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आपका रह गया। तो मैंने सोचा कि चलिए वक्त है ये बता देता हूँ। हालांकि कुछ दिनों से काफ़ी तबीयत खराब चल रही है, अभी भी मेरे को खांसी बीच बीच में आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है बीच में खांसी आती रहे, क्योंकि ज़्यादा बोलने से अक्सर खांसी आती है और काम ही ऐसा है कि बोलना पड़ता है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा प्लीज़। कई सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर ट्यूबलाइट पड़ रही है, ये पड़ रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने काफ़ी मैनेज करके इस रूम में, यहाँ पे सीलन सी भी है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बना दूँ। बिकॉज अभी ये मैं अपने घर से नहीं बना रहा, कहीं रिमोट लोकेशन से बना रहा हूँ, जहाँ पे मैंने स्पेशली आपके लिए व्हाइट बोर्ड अरेंज किया है, कैमरा अरेंज किया है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा मेरे पहले वीडियोस की तरह। और दोस्तों आप जिस मोहब्बत से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे मैंने अपना पेज भी बनाया है टेक्निकल गुफ्तगू के नाम से, आप उसे भी लाइक करिए। वहां आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं, मुझसे रिप्लाई भी ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप वहां भी जुड़िए मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। आइए तो स्टार्ट करते हैं। इस सवाल पे हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू नेटवर्क, जो सबनेटिंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आज मैं आपको काफी सारे फंडे जो सीसीएन एग्जाम में आते हैं बताने वाला हूं, तो छोटा ही कोशिश करेंगे छोटा वीडियो रखें और आपको ज्यादा चीजें बताएं। तो इसके अंदर देखिए, ये जो सवाल है इसमें इन्होंने कहा है कि कंसीडर द आईपी एड्रेस 110.88.0. We need 30 subnet in such a way that each subnet may host up to 64 host. देखिए आप एक बात समझिए, ये जो मैं सवाल कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू नेटवर्क, राइट, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट। तो अभी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 30 सबनेट की। आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आपसे ये कहा जाएगा कि मुझे 30 सबनेट बनाने हैं इस आईपी एड्रेस से, तो आपने ये मेथड फॉलो करना है। जब भी आपसे ये कहा जाए कि मुझे ये एक नेटवर्क मेरे को दिया हुआ है और आपने यहाँ पे 40 होस्ट चाहिए, यहाँ पे मुझे 50 होस्ट चाहिए, यहाँ पे मुझे 100 होस्ट चाहिए, तो फिर आपने जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में फंडा बताया कि जो भी मैक्सिमम, जहां पर भी जिस साइड में मैक्सिमम होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपने लेना है। 2 की पावर n-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और आपने सॉल्व करना है। बट अभी आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। अभी ये कहते हैं कि मुझे 30 सबनेट बनाने हैं, आईपी एड्रेस ये है मेरे पास, फंडा वही है, सब कुछ वही है, बट थोड़ी सी जो स्लाइड चेंज आएगा वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला स्टेप जो 1 था, बीच में एक लाइन बना लेते हैं। पहला स्टेप 1 जो हमारा होगा वो क्या होगा, आपने आईपी एड्रेस लिखना है जो आपको मिला है सॉल्व करने के लिए। आपने ये ले लिया, राइट। ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। कैसे आपको पता है ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है? बिकॉज आपने इसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है, क्लास चेक करने के लिए। अगर आपने मेरे वीडियो पढ़े हैं तो ये चीज क्लियर होगी। तो फर्स्ट ऑक्टेट देख के आपको ये बताना है ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो फर्स्ट ऑक्टेट 157 में आ रहा है, बिकॉज क्लासेस की रेंज आपको याद होंगी। क्लास ए जो होती है वो 1 से लेके 127 होती है और क्लास बी जो होती है 128 से लेके 191 होती है। तो ये क्लास बी की रेंज में आ रहा है, तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। क्लास बी के आईपी एड्रेस अगर ये है तो आपको पता है कि स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं और बाद के 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। तो आपने अगर इसका नेटवर्क आईडी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, नेटवर्क पार्ट को एज इट इज रखिए और होस्ट पार्ट को 0 कर दीजिए, आपका नेटवर्क आईडी आ जाएगा। ये आई होप आपको पता होगा, राइट, अगर आप मेरे वीडियोस सीक्वेंस में देख रहे हैं प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। आपने यहां पे नेटवर्क आईडी निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है, आप ही बताइए क्या होता है? बिल्कुल, अगर आप इसका जवाब दे पाए हैं तो मैं आपको थम्स अप करूंगा, राइट, और नहीं है तो आपको इलाज की जरूरत है, थोड़ा बहुत याद रखिए या मेमोरी शार्प करिए अपनी, राइट।
और चलिए, तो स्टेप क्या है? स्टेप है जो मेरा होस्ट पार्ट होता है उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो स्टेप 2 में आपने क्या करना है, 157 110 ये नेटवर्क पार्ट है, इसे एज इट इज रहने दीजिए और होस्ट पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। कर दिया मैंने, दोनों को 8-8 बिट में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज आपको पता है एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है, राइट। तो मैंने इन दोनों होस्ट पार्ट, क्योंकि 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है, तो दोनों ऑक्टेट्स को मैंने बाइनरी में लिख दिया, कुछ नहीं किया, 0 को 8 बार 0 लिख दिया, एक ही बात है, तो वो बाइनरी में आ गया, राइट, क्योंकि 8 बिट बाइनरी है, राइट। तो यहां पे आने के बाद आपने क्या करना है, पिछले सबनेटिंग के 3 वीडियो से ये कैसे अलग है, आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है। अगर आपने सवाल को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कि मुझे इतने सबनेट चाहिए या इतने सबनेट चाहिए, तो आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से नेटवर्क रिजर्व करने हैं, राइट। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। वहां पे आप माफ करिएगा, खांसी बहुत ज्यादा है। वहां पे आप 2 की पावर n -2 ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट होते थे वो आप लिखते थे। यहां पे आपने -2 नहीं करना है, यहां पे आपको 2 की पावर n रखना है, बिकॉज यहां पे होस्ट नहीं, आप सबनेट निकाल रहे हैं, तो 2 की पावर n आप करके निकालिए। 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरे को कितने सबनेट चाहिए, 30 सबनेट मुझे चाहिए, तो मैंने यहां पे लिखा 30 को सेटिस्फाई करने के लिए मैं अगर 2 की पावर 1 रखता हूं तो 2 तो छोटी वैल्यू है 30 से, तो ये नहीं हो पाएगा। 2 की पावर 2 करता हूं तो 4 हो जाएगा, ये भी छोटी वैल्यू है, नहीं हो पाएगा। 2 की पावर 3 करता हूं तो ये भी छोटी वैल्यू है, नहीं हो पाएगा। 2 की पावर 4 करता हूं तो ये भी छोटी वैल्यू है, नहीं हो पाएगा। 2 की पावर 5 करता हूं तो ये 32 आएगा, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। यानी n की जो वैल्यू आई, n की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि n 2 की पावर 5 रखने पे वैल्यू आती है 32, जो 30 से बड़ी है। यानी आपने अगर 30 सबनेट बनाने हैं तो आपने n की वैल्यू लेनी पड़ेगी 5। इसका मतलब क्या है, पिछले सवालों में आप देखें तो राइट साइड से आप 5 बिट छोड़ के बाकी सबको 1 कर देते थे, राइट। आपको ये मतलब नहीं आपने कितने 1 किए, लेकिन यहां चीजें थोड़ी अलग है। यहां आपको जस्ट उसका अपोजिट करना है, क्योंकि आप सबनेट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, आपने इतने सबनेट बनाने, इस तरीके का सवाल है। ये सवाल नहीं है कि यहां मुझे 50 होस्ट चाहिए, यहां मुझे 100 होस्ट चाहिए, यहां पे मुझे 200 कंप्यूटर लगाने हैं, यहां मुझे 500 आईपी एड्रेस चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल है मुझे 30 सबनेट चाहिए और हर सबनेट 64 होस्ट या आपका ये कंप्यूटर लगा सके, इस तरह का वो सब नेटवर्क होना चाहिए। तो ठीक है। मेरी n की वैल्यू आ रही है 5, तो मुझे अब क्या करना है, चौथे स्टेप में कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। जो भी आपने लिखा था उसे एक बार दोबारा लिख लेते हैं। 157 110 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपने लिखा। n की वैल्यू 5 आई है। यहां पे आपने लेफ्ट साइड से जो भी होस्ट का पार्ट था वहां से 5 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व कर देनी है। ये बात थोड़े ध्यान से सुनिएगा। जो भी लेफ्ट साइड से, अगर आप अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से जो होस्ट का पार्ट है, जो आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, उसके 5 बिट, क्योंकि n की वैल्यू 5 आ रही है, उसके 5 बिट आप 1 कर दीजिए, यानी नेटवर्क में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 1 1 1 1 1 का मतलब होता है नेटवर्क की बिट, राइट। 1 से नेटवर्क बिट रिप्रेजेंट होती है और 0 से होस्ट बिट, राइट। और बाकी सबको आप एज इट इज 0 रहने दीजिए, राइट। ऐसा करने से आपका सबनेट क्या बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। सबनेट बनेगा, ये तो नेटवर्क है, क्लास बी है, तो क्लास बी का सबनेट जो होता है, डिफॉल्ट सबनेट वो होता है 255.255.0.0। ये डिफॉल्ट सबनेट होता है क्लास बी का, राइट, क्योंकि उसके 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो दोनों 255 हो जाएंगे। बट यहां पे 5 बिट और नेटवर्क को मिल गई है, तो ये 0 नहीं होगा, ये क्या होगा, इन 5 की डेसिमल वैल्यू आप निकालिए। इन 5 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है, इस वाले की 128 होती है, इस वाले की 64 होती है, इस वाले की 32 होती है, इस वाले की 16 होती है और इस वाले की 8 होती है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरे आईपी एड्रेस का लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ये पांचों वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, 128 64 32 16 एंड 8, कितना आएगा
248, राइट। तो आपका जो सबनेट मास्क बनेगा वो बनेगा ये इस केस में, राइट। मेरे पास डस्टर भी नहीं है यहां पे, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो ये सबनेट मास्क बनेगा। अब सवाल आता है, तो हमने सबनेट बनाने हैं और वहां पे कम से कम 30 सबनेट मुझे क्रिएट करने हैं। तो बिल्कुल यहां पे 30 सबनेट क्रिएट हो गए। एक सबनेट में कितने होस्ट आएंगे वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहां पे जो सबनेट आपका क्रिएट हुआ वो क्या क्रिएट हुआ, 157। अच्छा, इसको भी बाय डेसिमल में लिख लेते हैं एक बार। ये जो 1111 है इसको डेसिमल में अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 248.0। दिस विल बी योर लास्ट सबनेट आईडी, लास्ट सबनेट आईडी, राइट। अगर आपने पिछले वीडियो देखे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपने इस वैल्यू को जस्ट डेसिमल में लिख देना। ये क्या है, ये सबनेट मास्क है। समझ आ रही है बात, ये सबनेट मास्क है। अब आप कहते हैं मेरा पहला सबनेट क्या होगा, तो मेरा पहला सबनेट क्या होगा आप बताइए। फर्स्ट सबनेट ऑब्वियसली वही होगा जहां से स्टार्ट किया है, .0.0 स्लैश, कितना आएगा स्लैश 8 और 8, 16 बिट तो ऑलरेडी नेटवर्क के पास थे, 5 आपने उसको दे दिए, तो 16 + 5 होता है 21, तो स्लैश 21 आपका जो है ये फर्स्ट सबनेट हो जाएगा, राइट। आपसे पूछा जाए सेकंड सबनेट क्या होगा, तो वही कॉन्सेप्ट है जो वहां पे था। ये वाला 1 जो लेफ्ट राइट साइड से जो भी पहला 1 होगा, इस साइड से जो भी पहला 1 पड़ेगा जो कन्वर्ट हुआ है 0 से 1 में, उसकी डेसिमल वैल्यू आप चेक कर लीजिए। उसकी डेसिमल वैल्यू है 8, क्योंकि इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 4 होती है, इस वाले 1 की वैल्यू होती है 8। तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑक्टेट में 8 ऐड करते हुए जाने हैं। ये बात दोबारा सुन ले, थर्ड ऑक्टेट में आपको 8 ऐड करना है, फोर्थ ऑक्टेट में नहीं करना है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जिस ऑक्टेट में वो वैल्यू चेंज हो रही होती है उसी ऑक्टेट में वो ऐड होता जाता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा सबनेट क्या बनेगा या दूसरा सबनेट आईडी क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है। सेकंड सबनेट आईडी क्या होगा बताइए 157.110, यहां पे आपने 8 ऐड करना है, 8.0/21 बन गया दूसरा सबनेट। तीसरा सबनेट बनाना है, तीसरा सबनेट बनाइए आप 157.110.60.0/21 एंड सो ऑन। आप 8 ऐड करते जाइए थर्ड ऑक्टेट में, आपके सबनेट बनते जाएंगे। आखिरी सबनेट क्या होगा सोचने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू यहां पे आती है ये आखिरी सबनेट होता है। ये फंडा मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आखिरी सबनेट क्या होगा, लास्ट सबनेट 157.110.248.0। आपसे पूछा जाए फर्स्ट सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा तो वो भी आपको बता देता हूं 157.110, इससे एक कम। नेक्स्ट सबनेट जहां से स्टार्ट हुआ इससे कम वैल्यू, इससे कम वैल्यू क्या होगी 7.255/21। 7.255 क्यों, क्योंकि जैसे 255 में आप 1 ऐड करोगे तो 256 किसी भी ऑक्टेट में नहीं होता है, तो यहां पे 1 ऐड करते ये 8 हो जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8.0। तो सेकंड सबनेट आपका बन गया। इस तरीके से कितने सबनेट आपने बनाए वो आपको यहां मालूम है। मैंने 32 सबनेट बनाए। ये पहला सबनेट है, दूसरा, तीसरा और ये 32वां सबनेट है। तो टोटल सबनेट कितने बनेंगे 32। अब उसमें कई सवाल इसके अंदर पूछे गए थे। पहला ये कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है, तो मैंने बता दिया ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। उसके बाद सवाल पूछा गया था कि इसका फर्स्ट सबनेट आईडी क्या होगा, राइट। तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आप पहला और दूसरा सबनेट आईडी, जो फर्स्ट और लास्ट सबनेट आईडी होता है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। यानी फर्स्ट सबनेट आईडी है 157.110.0.0 और जो लास्ट है 157.110.248.0, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करेगा, कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। वैसे आजकल ये इस्तेमाल हो जाता है, बट अगर सीसीएनए के लिहाज से देखें तो आपका जो सबनेट आईडी, इसमें जो एक सवाल था वो ये था कि यूजेबल सबनेट कितने होंगे। तो यूजेबल सबनेट जैसे 32 है, 2 की पावर n मैंने लिया है 32, तो यूजेबल यहां भी वही फंडा लगाना है आपने 2 की पावर n-2, यानी यूजेबल सबनेट आईडी होंगे, यूजेबल सबनेट होंगे 30।
32 में से आपने 2 माइनस करने हैं, पहला और आखिरी, राइट। तो आपके जो यूजेबल सबनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 30। अब सवाल आता है कि एक सबनेट में कितने होस्ट आएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कितने बिट फ्री है होस्ट के लिए। मैंने यहां पे 5 बिट नेटवर्क को दे दिए, 3 यहां पे और 8 यहां पे, यानी 8 और 3 11 बिट अभी भी होस्ट के लिए मेरे पास है। तो 2 की पावर 11 माइनस 2, इतनी वैल्यू आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, राइट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। तो आपके इतने नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट यानी इतने आईपी आप दे सकते हो एक होस्ट को, राइट। तो ये एक फंडा है जहां पे आप अकॉर्डिंग टू नेटवर्क सॉल्व करते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कैसे सॉल्व करना है। अब मैं सीसीएनए के सवाल पे आता हूं। अगर आपको यहां कोई कंफ्यूजन है तो मैं चलो एक सवाल और करके देख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसकी एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊं। तो एक सवाल और कर लेते हैं। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, माफी चाहता हूं। चलिए तो एक सवाल और करके देखते हैं। अब मेरा जो सवाल है वो ये है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो एक सवाल और करके देखते हैं सबनेटिंग का ही अकॉर्डिंग टू नेटवर्क, राइट। तो अब मैं कहता हूं कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 130 सबनेट्स रिक्वायर्ड है। मुझे एक आईपी है मेरे पास क्लास ए की, आईपी है मेरे पास 10.0.0.0 और मेरे को 130 सबनेट बनाने हैं, राइट। मेरा सवाल है कि भाई मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, मेरे को 130 सबनेट बना के दो अलग अलग, ताकि वो राउटर पे अलग अलग जगह काम कर सके, राइट। तो मैंने कहा ठीक है। तो वही पहला स्टेप, किस क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास ए का, तो उसका फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होगा, बाकी तीनों होस्ट के लिए। तो जो भी पार्ट होस्ट का होता है उसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब उन्होंने कहा मुझे 130 सबनेट चाहिए, तो दूसरे स्टेप में आप आइए और 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 130 कर दीजिए। आपको पता है अभी हमने सॉल्व किया है, 2 की पावर 5 होता है 32, जिससे बात नहीं बनेगी, 32 छोटा है इससे। 2 की पावर 6 करते हैं तो 64 आएगा, 2 की पावर 7 करते हैं तो 128 आएगा, 2 की पावर 8 करते हैं तो 256 आएगा। यानी अगर मैं 8वां बिट, क्योंकि 128 छोटा है 130 से, 256 बड़ा है, बट यही लेना पड़ेगा क्योंकि बीच की कोई वैल्यू आप नहीं ले सकते, राइट। जस्ट अगर मैं पानी पी लूं। तो आपको 8 बिट लेनी पड़ेंगे नेटवर्क के लिए, राइट। तो अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में आइए और 8 बिट, क्योंकि n की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि 256 130 से बड़ी वैल्यू है और 128 इससे छोटी है, तो ये तो आप ले नहीं सकते, 7 नहीं ले सकते आप, 2 की पावर 80 आपको लेना पड़ेगा, जिसका आउटपुट आता है 256, जो कि इससे बड़ा है, राइट। तो आपने n की वैल्यू ले ली 8। अब आपने क्या करना है, सिंपल फंडा है जो मैंने अभी बताया, आपने लेफ्ट साइड से 8 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व कर देंगे, यानी 8 बिट को 0 से 1 कर दो, बाकी सबको एज इट इज रहने दो, होस्ट में रहने दीजिए। यानी अब आपने क्या करना है, 10.8 बिट जो पहले ऑक्टेट की है 8वां बिट, वो मैंने नेटवर्क के लिए रिजर्व कर दी क्योंकि मुझे 8 ही बिट चाहिए थी, और बाकी मैंने एज इट इज रखी 0.0। समझ आ रही? ऐसा करने से मेरा सबनेट मास्क क्या बन जाएगा, 255.255.0.0, बिकॉज क्लास ए का होता है 255.0.0.0, लेकिन यहां 8 बिट और दे दिए तो ये भी 255 हो जाएगा। तो अब इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.0.0। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 10.255. सॉरी, अगर फर्स्ट सबनेट आईडी, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूं। फोर्थ स्टेप पे आते हैं कि पहला सबनेट आईडी क्या होगा।
तो पहला सबनेट आईडी वही होगा जहां से आपने स्टार्ट किया है, लेकिन CIDR वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 बिट तो ऑलरेडी नेटवर्क के लिए रिजर्व थी, 8 बिट आपने और नेटवर्क को दे दी, तो 8 और 8 हो गया 16। तो ये इसका फर्स्ट सबनेट आईडी बन जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट सबनेट आईडी। समझ आ रही है बात? इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.0.0। ये इसका सबनेट मास्क होगा, बिकॉज 16 बिट नेटवर्क के लिए चाहिए 8 और 8 16, तभी 255.255 आ रहा है, राइट। तो ये फर्स्ट सबनेट हो गया। सेकंड सबनेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो आपने 8 बिट नेटवर्क में कन्वर्ट किए हैं, 0 से 1 में कन्वर्ट किए हैं, उसकी राइट साइड से पहली बिट आप चेक करिए, ये है, ये वाला 1 है, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 1, राइट। आपको बाइनरी पता है, इसकी 1 होती है, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8, 16, 32, 64, 128, तो इसकी डेसिमल वैल्यू है 1। तो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है, सेकंड ऑक्टेट में 1 का एडिशन करते जाइए, नए नए सबनेट बनते जाएंगे, राइट। तो आपका जो सेकंड सबनेट बनेगा वो क्या बनेगा, 10.1.0.0/16। थर्ड सबनेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 10.2.0.0/16। फोर्थ सबनेट 3.0.0। इस तरीके से बनते जाएंगे। अगर मैं पूछूं इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, लास्ट सबनेट, इसका इस सबनेट का लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, तो इससे एक कम और इससे एक कम क्या होगा, 10.1.255.255/16। दिस इज योर ब्रॉडकास्ट आईडी। 2.0.0 से पहले यही वैल्यू आएगी, क्योंकि जैसे ही आप इसे 1 ऐड करोगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर ब्रॉडकास्ट आईडी। समझ आ रहा है? ऐसी इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बन जाएगी, 10.2.255.255/16 एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, राइट। अब एक CCNA का सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको सवाल दिया जाए 192.168.15.120/28 और आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए कि यहां पे सबनेटिंग हो रखी है, ये आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये क्लास C का आईपी है, लेकिन इसका सबनेट 24 नहीं है, 28 है, यानी यहां पे सबनेटिंग हो रखी है, राइट। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसकी सबनेट आईडी बताइए, ये आईपी जो है ये किस सबनेट का पार्ट है, उसकी सबनेट आईडी बताइए। तो वही स्टेप्स है, आपने शॉर्ट में करना है, तो आपने क्या करना है, यहां पे आप देखिए क्लास C के लिए जो डिफॉल्ट सबनेट होता है वो होता है 24, लेकिन यहां पे 28 है, राइट, यानी 24 + 4 होता है 28, यानी 4 बिट आपने नेटवर्क को दी हुई है, ओके। 192.168.15 और 4 बिट यहां पे दे देते हैं हम, 1 2 3 4, और 4 को हम रखते हैं एज इट इज, राइट। ये बात समझ आ रही है आपको? डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, 4 बिट एक्स्ट्रा मैंने नेटवर्क को दिए हैं, बिकॉज क्लास C में डिफॉल्ट मास्क सबनेट मास्क होता है वो 24 होता है, 28 बनाने के लिए 4 बिट ऐड करनी पड़ेगी, यानी इसका मतलब 4 बिट नेटवर्क को दी गई होंगी, तभी इसका CIDR 28 बना है, राइट। तो 4 बिट को मैंने क्या किया, वही प्रोसेस है, क्लास C के लिए 3 ऑक्टेट को एज इट इज रखा, नेटवर्क वाले होस्ट वाले को बाइनरी किया, बाइनरी में फिर स्टार्टिंग की 4 बिट जो नेटवर्क बन गए थे उनको मैंने 1 कर दिया, बाकी को 0 रखा। अब आपको देखना क्या है, ये जो 1 है, ये 1 का डेसिमल वैल्यू क्या है, 16, राइट। इसकी 128 होती है, इसकी 64, 32, 16, 16 है, यानी 16 16 का एडिशन होके ही सबनेट बने होंगे, राइट, जैसा कि अभी हमने किया पिछले सवाल में। तो आपका जो पहला सबनेट आईडी बनेगा वो क्या बनेगा, 0/28। जो सेकंड सबनेट आईडी बनेगा वो क्या बनेगा, 16 ऐड करना पड़ेगा आपको, राइट, क्योंकि राइट साइड से जो भी पहला 1 होता है उसकी जो भी डेसिमल वैल्यू होती है वो ऐड करते जाते हैं। तो चौथे ऑक्टेट में है ये 1,
तो चौथे ऑक्टेट में आप क्या करेंगे, 16 ऐड करते जाएंगे। आपने यहाँ पे 16 ऐड कर दिया, /28। नेक्स्ट 192.168.15.32 /28, 192.168/15/48 /28, then 192.168.15.64/28, राइट। उसके बाद 192 यहां पे आ जाते हैं, 192.168.15.64 में 16 करेंगे तो 80, राइट। एंड देन 96, देन 96 में आप 16 ऐड करिए तो ये कितना आएगा, 112, राइट। उसके बाद 100 इसमें ऐड करेंगे तो 128, राइट। एंड देन आई होप हो गया, तो 192.168.15, 192.168.15, 192.168.15. this 120 जो है ये वैल्यू आ रही है 112 और 128 के बीच में, यानी ये किस सबनेट आईडी का पार्ट है, इस वाले का 112, क्योंकि 120 जो है वो इसमें आएगा, क्योंकि इसका लास्ट सबनेट जो होगा वो होगा जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा 127, क्योंकि 128 से तो नया स्टार्ट हो रहा है। तो यानी ये जो आईपी है ये इस सबनेट में आएगा, यानी इसका सबनेट आईडी क्या होगा, 192.168.15.112। अब अगर आपसे पूछते हैं इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, इस आईपी, ये जो भी आईपी है जिस भी सबनेट की है उसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, तो इससे एक कम, 128 से एक कम, यानी 127। तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा 192.168.15.127, ये इसका ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो भी सबनेट आईडी है, जिस भी सबनेट का पार्ट है, वो कौन से नंबर का सबनेट आईडी है, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां सबनेट जो है उसका ये पार्ट है, राइट। तो जिस भी तरीके से सवाल आ जाए, आई होप आप अब कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको समझ आया या नहीं आया, या और लेक्चर्स की जरूरत है। बट प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, ये बताना पहले की तरह ना भूलें, और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं ये जरूर बताएं। और दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, मुझे सच में बहुत हेल्प मिलेगी आपके इसे शेयर करने से, बिकॉज आपको दिख रहा है कि मैं बीमार होने के बावजूद आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, ताकि जो भी लोग मेरे कॉन्सेप्ट जिन्हें पसंद आते हैं, जिन्हें आसानी से मेरी वीडियो समझ आती है, एटलीस्ट वो लोग मुझे सपोर्ट करें, राइट। मैं नहीं चाहता कि दुनिया भर के मेरे 1 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर हो, बट मैं ये चाहता हूं जो भी छोटी सी तादाद मुझे देखती है वो मुझे दिल से सपोर्ट करे, राइट। और तबीयत थोड़ी खराब है तो दुआओं में जरूर याद रखिए, और बस इतना ही कहूंगा। शुक्रिया।